नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देहरादून के गांधी पार्क में आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। रुड़की में सीएम धामी ने की शिरकत। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने धामी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, विपक्ष के कार्यक्रम में अटका रही रोड़ा, जनसभा को नहीं दी अनुमति। उत्तरकाशी के जादुंग गांव का होगा पर्यटन की दृष्टि से विकास। धामी कैबिनेट की बैठक में लिया गया था प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने योजना पर लगाई मुहर। कैंसर पीड़ित बच्चे को गंगा में डुबाया। माता पिता मंत्र जपते रहे, लोगों ने निकाला, तब तक मौत हुई। चाची बोली जिंदा हो जाएगा। भारमल बाबा हत्याकांड के चश्मदीद गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कुटिया के पीछे नाले में डूबने से मौत। एसपी ने कहा, जल्द घटना का खुलासा होगा। रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। राज्यपाल के साथ कार्यक्रम में निर्वाचन सचिव दिलीप जावलकर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वोट के जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम भी शपथ दिलाई। साथ में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने युवा मतदाताओं को भी सम्मानित किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में एक वोट की भी बहुत कीमत होती है। ऐसे में सभी मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर इसके बारे में बातें की हैं, इसके बारे में जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए जाए, इसके बारे में हमने संकल्प लिया है। सबसे बड़ी बात यह है, जब हमने सबने मिलकर शपथ ली है कि हम मतदाता के अधिकार को किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। आज सच कहूं तो कई मूल और आधारपूर्ण बातों पर भी चर्चा की है, लेकिन सबसे मुझे खुशी है कि जो नए मतदाता हैं, जो हमारे युवा हैं, उन्होंने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि किस प्रकार से हम अपना टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल को पहचाने। डोईवाला विधानसभा के माजरी ग्रांट में बीजेपी युवा मोर्चा ने नवमतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों ऐसे युवक युवतियों का सम्मान किया जिन्होंने 18 साल पूरे कर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर वोटर कार्ड प्राप्त किया है। नवमतदाता सम्मेलन में बीजेपी के डोईवाला विधायक, संगठन महामंत्री, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के साथ तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। मतदाता बन चुका है, मैं 18 प्लस हो चुकी हूँ। मुझे अपना नेता चुनने का खुद इस बार मैं वोट दूंगी फर्स्ट टाइम, और मुझे अपना नेता खुद चुनने का मौका मिलेगा। इस लोकतंत्र के चुनाव में मैं अपना नेता खुद चुन सकूंगी। हम हमारे जैसे जो मेरे साथ के और भी बच्चे 18 प्लस, वो भी अपना वोट खुद दे सकेंगे। मैं 18 साल की पूरी हो चुकी हूँ। मुझे खुशी है कि इस बार मैं अपना पहला वोट दूंगी और सही नेता को चुनूंगी जो हमारे देश का निर्माण करेंगे। 25 जनवरी को नव मतदाता दिवस के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता नए मतदाताओं से आह्वान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में अपना जो पहला वोट दें, तो देश के विकास के लिए और जिस भारत को विकसित भारत बनाने की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकासखंड से है, जहां राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत समाज कल्याण अधिकारी गणेश सिंह नहर के द्वारा समस्त कर्मचारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई। साथ ही सभी कर्मचारियों से ये भी अपील की गई कि अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करें और अपने मत का सही उपयोग करें। निस्वार्थ भाव से, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से हो या फिर बैलेट पेपर के माध्यम से, अधिक लोग मतदान करें।
मतदाता दिवस के अवसर पर ब्लॉक में मतदान हेतु जागरूकता हेतु शपथ ली गई, जिसमें सभी समस्त कर्मचारियों को अवगत कराया गया है कि वो अपने मताधिकार का निष्पक्ष होकर प्रयोग करें, भले वो माध्यम ईवीएम हो या फिर बैलेट के तहत। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार असम की तरह उत्तराखंड में भी विपक्ष के कार्यक्रमों में रोड़ा अटका रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देहरादून में आगामी 28 जनवरी को परेड ग्राउंड में होने वाली जनसभा की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी। ऐसे में अब ये सभा राजधानी देहरादून में बन्नू कॉलेज के मैदान में की जाएगी। खड़गे के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर असम की तरह ही लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है। की सरकार है, एक ऐसा माहौल बन गया है जैसे खेतों की लड़ाई है। आज विपक्ष के लोगों को हर तरीके से रोका जा रहा। राहुल गांधी की यात्रा से क्या नुकसान होना था असम में, क्यों उसकी यात्रा को रोका, क्यों मंदिर जाने से इजाज़त लेने के बाद रोका गया, पथराव किया जा रहा है। उसी तरीके से खड़गे जी के लिए मैं खुद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक राष्ट्रीय पार्टी का, मैं खुद डीएम से बात कर रहा हूँ, खुद मंत्री से बात कर रहा हूँ, फैक्स कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, रात तक टालते रहे और आज ये बताया है कि वो ग्राउंड नहीं दे सकते हैं। अब देखने वाला आने समय में ये होगा कि अगर नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं, अगर उनकी परेड ग्राउंड में मीटिंग नहीं कराएंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ ये सबके लिए समान काम है। तारीख को इस देवभूमि की राजधानी देहरादून में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी परिवर्तन का आह्वान करने के लिए, जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बदलाव लाइए, उसका आह्वान करने के लिए पधार रहे हैं। और वो अपने कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और साथ साथ इस देवभूमि से पूरे प्रदेश और देश को एक संदेश देंगे कि वर्ष 2024 को परिवर्तन का वर्ष बनाइए, संविधान की रक्षा के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए। देहरादून में मसूरी माल रोड पर वाहनों की आवाजाही को कम किए जाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं माल रोड पर वाहनों की एंट्री को प्रतिबंधित करने के लिए कई जगहों पर बोलार्ड बैरियर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और मसूरी नगरपालिका द्वारा संयुक्त रूप से मसूरी माल रोड से कैमल बैक रोड पर जाने वाले मार्गों का निरीक्षण किया गया। में नगर पालिका ने माल रोड पर शहीद स्थल के पास बोलार्ड्स लगाए थे, उससे खुलने से ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल हुआ है और डीएम महोदय और एसडीएम महोदय द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के उद्देश्य से कैमल बैक रोड के दोनों छोरों पर एक ग्रीन चौक पर, एक अम्बेडकर चौक पर बोलार्ड लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य प्रस्तावित है। आज इसका सर्वे किया जा रहा है कि किस तरह से इसको लगाया जा सकता है। जो भी ट्रैफिक कंट्रोल होगा, आम पब्लिक को उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो ही सहयोग प्रदान करना चाहिए। पहाड़ों की रानी मसूरी में जनवरी माह के अंत तक भी बारिश और बर्फबारी न होने से पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मसूरी में अक्सर देखा जाता था कि जनवरी तक बारिश और भी बर्फबारी हो जाती थी, जिससे मसूरी में पर्यटन व्यवसाय काफी अच्छा रहता था। पर इस साल ना तो बारिश हुई और ना ही बर्फबारी, जिस वजह से मसूरी में व्यापारी काफी मायूस हैं। निश्चित ही एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। वैसे तो चटक धूप है, खुला आसमान है, नीला आसमान है। पहाड़ों की अगर धूप सेकनी है तो जाड़ों में मसूरी आइए या पूरे पहाड़ों पे आइए। एक तरफ तो बात ये है, लेकिन साथ साथ जो एक ज़्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि पूरे पहाड़ में कहीं पर बारिश नहीं है, कहीं बर्फ़ नहीं है। जो हमारे पर्यटन स्थल हैं जैसे कि औली, मुक्तेश्वर, चोपटा, धनौल्टी, मसूरी, नैनीताल, सब तरफ पहाड़ों में एक सन्नाटा सा छा गया है क्योंकि बर्फबारी ना होने की वजह से। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ऊपर वाला थोड़ी कृपा करे और जल्दी बर्फ़ आए, जिससे सिर्फ हमारे पर्यटन उद्योग को नहीं बल्कि साथ साथ हमारी फसल को, हमारी सेब की फसल को, सबको फ़ायदा मिलेगा। बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि इस वर्ष अभी तक बारिश नहीं हुई। बर्फ़ तो बहुत दूर की बात है। इन दिनों बारिश नहीं होना, बर्फ़ नहीं पड़ना बहुत हमारा उद्योग को
झटका लगा है। अगर हम देखें तो लगभग 60% हमारा व्यापार नीचे है। रूम्स की बुकिंग नहीं है। गेस्ट फ़ोन करके पूछते हैं क्या बर्फ़ पड़ रही है या क्या पड़ने की संभावना है, तभी प्रोग्राम बनाएं, अन्यथा आने को तैयार नहीं है। इस पर्यावरण के बदलाव से बहुत परेशानी होने वाली है। बर्फ़ के कारण कैचमेंट्स में अच्छा पानी एकत्रित होता है, जो कि हमको आने वाले सीज़न में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। हम चिंतित इस बात से भी हैं कि नेक्स्ट ईयर जलापूर्ति किस रूप से होगी। सीमांत जिला चमोली के विकासखंड पोखरी के रोता के ग्रामीण विगत 4 महीनों से पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान वीरेंद्र राणा के नेतृत्व में पोखरी तहसील में पहुंचकर एसडीएम कमलेश मेहता को पेयजल आपूर्ति को लेकर ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि 4 माह से रोता गांव में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जल संस्थान पोखरी को कई बार मौखिक और लिखित रूप से शिकायत की गई है, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी हुई है, जिस पर उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता ने जल संस्थान को ग्रामीणों की पेयजल समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। पूरा गांव जो है पानी इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी पानी से बहुत ही ग्रस्त है कि अभी तक लगभग ये मान के चलो कि सारे महिलाएं जो 35 लीटर के ड्रम को लेकर के पानी के लिए जाती हैं और स्रोत भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन कई बार यहाँ पे आए, हमने ज्ञापन भी दिया, कई बार फोन भी किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। आज हमारी महिला मंगल दल पूरी टीम आ रही है, लेकिन अगर ये आज इसका कोई फैसला नहीं निकलता है तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल ने एक कठोर निर्णय कहूँगा मैं उठाया है कि आज एसडीएम साहब को मिल करके पानी के बारे में एक ज्ञापन दिया जाए। विगत 4 नहीं, विगत कम से कम 6-7 महीनों से पानी की बहुत किल्लत बनी हुई है। बार बार जल संस्थान के अधिकारियों को पत्र दिया गया और पत्र देने के बावजूद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी हम एसडीएम साहब के पास आए थे, तो एसडीएम साहब ने भी ये हमें आश्वासन दिया है कि पहले एजुकेटिव इंजीनियर से बात करके उसके बाद हमसे बात करना, और पानी के अगर इसके बाद भी अगर कोई इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक परिवार अपने 5 वर्षीय बच्चे को लेकर हर की पैड़ी पहुंचा, जहां बच्चे को हर की पैड़ी पर गंगा में डुबाकर मारने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि दिल्ली से आए परिजनों का 5 वर्षीय पुत्र ब्लड कैंसर से पीड़ित था, जिसको डॉक्टर द्वारा जवाब दिए जाने के बाद परिजन आस्था के चलते 5 वर्षीय बालक को लेकर गंगा स्नान कराने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे, जहां किन्हीं कारणों के चलते बालक की मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच की बात कह रही है। बाबा के संपर्क में थे, उन्हीं की एक आस्था की बात होती है कि अगर डॉक्टर जवाब दे दिया तो वो ये सोचे कि यहाँ पे लेके आएंगे, स्नान कराएंगे और दर्शन वगैरह करेंगे, तो हो सकता है कि हमें कुछ रिलीफ मिल जाए, बच्चा मेरा बच जाए। सर वीडियो है कुछ जो आ रही है, पेट की स्थिति भी हर की पेड़ी। देखिए, प्रथम दृष्टया लोगों को लगा कि ये कुछ अजीब सा है, लेकिन जब सारी चीज़ें तस्दीक की गई तो उसमें ये तथ्य सामने आए। बाकी उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको तस्दीक किया जा रहा है और पीएम रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? उन रिपोर्ट्स को तस्दीक कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया जो ब्लड कैंसर की बात सामने आ रही है, अगर वो सही पाया जाता है तो इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर नहलाने के दौरान ठंड की वजह से, ये तो एक जब डॉक्टर जवाब दे दिया तो आस्था की वजह से यहाँ पे लेके आए थे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की। इनको लेके आए थे, कब लेके आए थे, कैसे लेके? दिल्ली से चले थे 9:20 में। उन्होंने बोला जी गंगा स्नान के लिए चलोगे हरिद्वार? बोला ठीक है जी चलेंगे। फिर जब ये गाड़ी पे आए तो बच्चा गोदी में था, तो मैंने पूछा ये बच्चे को क्या हो रहा है,
तो कह रहे हैं कि इसी को स्नान करवाना है। इसको एम्स वालों ने जवाब दे दिया है ब्लड कैंसर। अच्छा, और कितने लोग थे ये लोग? 2 लेडीज थे, एक इसके फादर थे और एक बच्चा था। कम्बल में लपेटा हुआ था बच्चा। जिस 4-5 घंटे आप भी साथ रहे, किस तरह की बातें ये आपस में कर रहे हैं? कुछ ये सुना लोग हो? जो भी माहौल था बस वही मेडिकल के बारे में और स्नान के बारे में बात कर रहे थे लोग। स्नान करवाएंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ। तो आपको क्या कह के लाए थे वो वहाँ से कि जाना रहना है या रुकना? नहीं, मेरे को रुकने का नहीं बोले। मैंने पूछा था कितने देर वहाँ रुकोगे, बोले स्नान करके आ जाएंगे घर। सीमांत खटीमा क्षेत्र के सुरई वन रेंज में स्थित भारमल बाबा हत्याकांड के चश्मदीद गवाह सेवादार नन्हे बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने से मौत हो गई। बीती 5 जनवरी को भारमल बाबा मंदिर के महंत श्री हरिगिरी महाराज और उनके सेवादार रूप सिंह की हत्या के समय आश्रम में मौजूद और हमलावरों के हमले से बाल बाल बचे। उस हत्याकांड के गवाह सेवादार नन्हे बाबा की बीती रात खटीमा स्थित निर्माण बाबा आश्रम कुटिया के पीछे नाले में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा सेवादार नन्हे बाबा के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक चिकित्सालय भेजा गया। वहीं पुलिस के द्वारा भी घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कात्याल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जाँच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। नन्हेलाल को पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के हेतु लाया गया था और पोस्टमार्टम मेरे सहयोगी डॉक्टर सिमरन जी द्वारा वीडियोग्राफी में पैनल में किया गया और पोस्टमार्टम करने के उपरांत जो मोड ऑफ डेथ मृतक का जो है वो डूबने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। बाबा की हत्या का चश्मदीद गवाह नन्हे, जिससे जांच चल रही थी, कल यहाँ आए तो अब रात को जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि वो पीछे बाथरूम करने गए अपना सामान रख के और बाद में पता चलता जब 15-20 मिनट वो नहीं लौटे तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और देखा तो वहाँ कुछ देर बाद ढूंढ खोज के बाद वो पीछे की जो नाला है उसमें उनकी लाश मिली। तो क्या करना है? पोस्टमार्टम करा रही है, उसके बाद क्या मौत का कारण है वो उसमें पता चलेगा। अब उसी घटना से जुड़ा हुआ मामला है तो इसको हमें सारे पहलुओं पर सोचना होगा। भारमल बाबा का जो दोहरा हत्याकांड हुआ था उसी में एक व्यक्ति था जो घायल हुआ था, नन्हे नाम का व्यक्ति है जो बिशलपुर का रहने वाला है। उसकी भी कल रात अचानक मृत्यु हुई है और बताया जा रहा है कि वो कहीं शौच करने के लिए गया था और नाले में फंसकर ठंड के कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसका पंचनामा भर गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी किस परिस्थिति में उसकी डेथ हुई, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी था तो पुलिस इसमें देखेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर नामक व्यक्ति हैं और इनकी यहाँ पर जो निर्मल आश्रम है यहाँ पर। वहीं फिर एक बार पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। देर रात जोशीमठ नगर के ऊंची चोटियों में बर्फबारी देखने को मिली है। इसी के साथ ही बद्रीनाथ और श्री हेमकुंड साहिब के ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में कहीं भी बारिश देखने को नहीं मिली है, जिस कारण स्थानीय लोग काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ठंड भी बढ़ चुकी है। एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड में मनाया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देहरादून के गांधी पार्क में आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। रुड़की में सीएम धामी ने की शिरकत। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर लगाया आरोप। कहा विपक्ष के कार्यक्रमों में अटका रही रोड़ा, जनसभा को नहीं दी अनुमति। उत्तरकाशी के जादुंग गांव का होगा पर्यटन की दृष्टि से विकास। धामी कैबिनेट की बैठक में लिया गया था प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने योजना पर लगाई मुहर। कैंसर पीड़ित बच्चे को गंगा में डुबाया। माता पिता जब मंत्र जपते रहे, लोगों ने निकाला तब तक मौत हुई। चाची बोली जिंदा हो जाएगी। भारमल बाबा हत्याकांड के चश्मदीद गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कुटिया के पीछे नाले में डूबने से मौत। एसपी ने कहा जल्द घटना का होगा खुलासा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी। हम हैं जन जन की आवाज़।
है।